जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सनी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, टाइटन शनि का उपग्रह है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो टाइटन है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, टाइटन शनि का उपग्रह है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, उनका नाम क्या था, ये आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, गौतमी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, पायरिडॉक्सिन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, विटामिन B6 का केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग इनको ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछ सकते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिए। थायमिन विटामिन B1 का केमिकल नेम है। सभी लोग याद रखिएगा, थायमिन ये विटामिन B1 का केमिकल नेम है। नियासिन विटामिन B3 का केमिकल नेम है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन 3 का केमिकल नेम क्या होता है, सभी लोग याद रखिएगा नियासिन। और विटामिन B2 का अगर आपसे केमिकल नेम पूछा जाए तो याद रखिएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है। चारों ऑप्शन से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चारों को सभी लोग याद रखिएगा। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन होता है। विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन होता है। और आपसे पूछा गया था
विटामिन B6 का केमिकल नेम। तो आप लोग याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन होता है। सभी लोग इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तुलसीदास अकबर, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, मेगस्तनी सिकंदर, बाणभट्ट, समुद्रगुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो बाणभट्ट है ये किसके समकालीन थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समकालीन था, मेगस्थनीज सिकंदर के समकालीन था, और बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो इन चारों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेगस्थनीज किसके समकालीन था या फिर तुलसीदास किसके समकालीन थे। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित थी। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपसे पूछा गया है बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। इन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हैदराबाद, न्यू दिल्ली, नागपुर या फिर भोपाल। ये ऑप्शन है आपके। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भोपाल में। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। डी करेक्ट आंसर है आपका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका। भोपाल करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, सभी का गलत है इस पर। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए मछली श्वसन के लिए किसका उपयोग करती है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए जो मछली होती है यह सांस लेने के लिए किसका उपयोग करती है। गलफड़ों का, नाक का, मुंह का या फिर आंखों का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गलफड़ों का। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा मछली श्वसन के लिए गलफड़ों का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए बल का मात्रक क्या होगा इसमें से। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें से क्या बल का मात्रक है।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूटन। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन बल का मात्रक होता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, डी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, आपको बताना है भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल के लिए किस देश को चुना है। यूके, कनाडा, अमेरिका या फिर जापान, ये ऑप्शन है आपके। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर आप लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाडा। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, बी करेक्ट आंसर होगा कनाडा। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा। भारत में जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। सभी लोग इसे याद रखिएगा। और सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए सबसे पहले भारत में जीएसटी किस राज्य में लागू हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा असम में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विश्व में अगर पूछा जाए सबसे पहले विश्व में जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, तो याद रखिएगा फ्रांस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाडा करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार आपसे पूछा गया है, उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए एक गज में कितने इंच होते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए एक गज में कितने इंच होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 36। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, एक गज में 36 इंच होते हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 12 करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपसे एक गज में पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है एक फीट में कितने इंच होते हैं, तब आप लोग याद रखिएगा 12 इंच होते हैं एक फीट में। लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है एक गज में कितने इंच होते हैं, तो याद रखिएगा 36। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत अच्छे। आपको बताना है अर्मेनिया की जो करेंसी है उसका नाम क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए अर्मेनिया की करेंसी क्या है, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
द्राम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा गया था आर्मेनिया की करेंसी, मुद्रा आर्मेनिया की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्राम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। ये वाली डेली आपकी शाम को 8 बजे क्लास होती है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस आपको दिए गए तो ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 12 मई को। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है, 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह करंट का क्वेश्चन है। आपको बताना है वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है अभी वर्तमान में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है। सभी इसको आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, मनोहर लाल खट्टर। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर ये वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर है इसका। पुष्कर सिंह धामी ये वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो तीनों ऑप्शन के बारे में याद रखिए, पूछ सकते हैं आपसे परीक्षा में ये क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कौन सा, आपको बताना है पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, लिपू लेक दर्रा। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, ये जो लिपू लेक दर्रा है उत्तराखंड में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। बताइए वेनिस कहाँ का शहर है। इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए वेनिस कहाँ का शहर है। चलिए इसका आंसर करिएगा। सभी लोग बताइएगा वेनिस कहाँ का शहर है। डेनमार्क, फ्रांस, स्कॉटलैंड या फिर इटली। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इटली। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए इटली किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो आप लोग याद रखिएगा इटली यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इटली की राजधानी आप लोग याद रखिएगा रोम है, और ये जो रोम है ये टाइबर नदी किनारे स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
सभी लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्लास्टिक क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए प्लास्टिक क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए प्लास्टिक क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्षार, पॉलीमर, एसिड या फिर ये सभी। सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पॉलीमर। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। एसिड करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर होगा पॉलीमर। करेक्ट आंसर होगा। प्लास्टिक एक पॉलीमर है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें कितने सदस्य होते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। ये डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लास शुरू होती है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। गुड इवनिंग सभी को। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य कितने होते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 4। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 8 करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो सदस्य होते हैं ये 4 होते हैं। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो टोटल 5 होते हैं। सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे सदस्य पूछे गए थे। अब आपसे करंट का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सभी लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। अरुण कुमार ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। सभी लोग इनका नाम याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा। लखनऊ, आगरा, पटना, इलाहाबाद, ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए कच्छ कहां पर है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कच्छ कहां पर है, इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर करिएगा। गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कच्छ गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जम्मू कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 24 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी लोग याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, या फिर दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यह कब मनाया जाता है, या फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग याद रखिएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में सभी लोग याद रखिएगा। गुड इवनिंग। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है और परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द अनचाही ईमेल से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पैम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। बताइए बंदी जीवन किताब को किसके द्वारा लिखा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है, बंदी जीवन पुस्तक के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, बंदी जीवन पुस्तक को सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 24 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर बांध, ये किस नदी पर स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्णा। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संगीत। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। 26 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साइंस के क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, कलिंग पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका, सी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये जो कलिंग पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए।
सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत में जो पहला मेडिकल कॉलेज है ये किस शहर में स्थापित किया गया था? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया था? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई में? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। भारत का जो पहला मेडिकल कॉलेज है कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कोलकाता वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये जो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे बसा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 21 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। बी करेक्ट आंसर होगा, इसलिए इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। बताइए बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक बॉर्डर भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, आप लोग याद रखिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पद्मा। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, पद्मा करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जमुना करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना सांगपो करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पद्मा करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जमुना, अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इन ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में आप लोग याद रखिएगा कान्हा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम ये लखनऊ में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आप लोग याद रखिएगा ये लखनऊ में स्थित है। इसे हमौसी हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। हमौसी हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोमती नदी किनारे। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। गुड, अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर, ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इजराइल की संसद का नाम क्या है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इजराइल की संसद का नाम क्या है? डाइट, सोरा, नेसेट, नन ऑफ दीज।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नेसेट। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। डाइट, ये जापान की संसद का नाम है। आप लोग याद रखिएगा, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है और नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। तो चारों ऑप्शन के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा। बताइए सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देवका रानी को। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, देवका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेल्सन मंडेला। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका, नेल्सन मंडेला। इन्हें अफ्रीकी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये दूसरे आप लोग याद रखिएगा विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। पहले अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां हैं और दूसरे कौन है, नेल्सन मंडेला हैं। इनके नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेल्सन मंडेला करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अफ्रीकी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, ब्लैक शर्ट आंदोलन, इसे फासीवाद भी कहा जाता है। आपको बताना है इसकी जो शुरुआत है इटली में किसके द्वारा की गई थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये जो ब्लैक शर्ट आंदोलन है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो सभी लोग याद रखिएगा, इसे फासीवाद भी कहा जाता है। अभी आपको बताना है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, ये भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इटली में हुई थी। अभी आपको बताना है किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेनिटो मुसोलिनी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, हिटलर करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, हिटलर जर्मनी संबंधित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुसोलिनी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा। बताइए स्टेनलेस स्टील क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
स्टेनलेस स्टील क्या है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्र धातु। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आप लोग आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुने गए थे या फिर किसे नियुक्त किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भारतीय संविधान सभा थी, इसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, यह पूछा गया है आपसे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा गया उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान सभा का, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता कि भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, किसे नियुक्त किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो चारों ऑप्शन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। गुड इवनिंग। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए राउत नाच ये कहाँ का फोक डांस है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए ये जो राउत नाच है ये कहाँ का फोक डांस है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ये जो राउत नाच है ये छत्तीसगढ़ का फोक डांस है, तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखिए छत्तीसगढ़ को भारत में धान की डलिया कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किसे धान की डलिया कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो छत्तीसगढ़ है इसका गठन कब हुआ था। सभी लोग याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। यस, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ये अलग क्वेश्चन है। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊतक। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 43 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अभी यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम है, अभी इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। सभी लोग इसके लिए फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा। आपसे पूछा गया था भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए संगाई त्योहार मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए संगाई फेस्टिवल ये किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम। इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, संगाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, योसांग त्योहार किस राज्य से संबंधित है। योसांग त्योहार ये भी मणिपुर से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। योसांग त्योहार कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुच्छेद कितने थे। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जब भारतीय संविधान बना था उस समय आर्टिकल कितने थे, अनुच्छेद कितने थे। ये पूछा है आपसे क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 395। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मसूड़े में जो खून आता है ये किस विटामिन की कमी से आता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से आता है मसूड़ों में खून। बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कई बार मैंने आपको बताया है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। और ये जो विटामिन सी है ये मुख्यतः खट्टे फलों में पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 368 ये किससे संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए आर्टिकल 368 किससे संबंधित है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, संशोधन प्रक्रिया से। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया संबंधित है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यह संशोधन प्रक्रिया संबंधित है। अब देखिए परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप लोग याद रखिएगा संशोधन यह भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बी करेक्ट आंसर होगा। 48 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 49 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे बसा है। यमुना नदी के किनारे बसा है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यमुना नदी के किनारे बसा है मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिएगा। बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, नागालैंड, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, नागालैंड। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा।
परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के कैसे एक राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये अंग्रेजी है, तो आप लोग याद रखिएगा नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए 51 के लिए आंसर करिएगा। टोटल 55 क्वेश्चन है आज की क्लास में। अभी आपके 4 क्वेश्चन और बचे हैं। बताइए रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग हर्षवर्धन ने रत्नावली पुस्तक को लिखा है, बी करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है प्रियदर्शिका, उसे भी आप लोग याद रखिएगा। हर्षवर्धन या वर्धन वंश के शासक थे, आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा। इन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे, नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, उसमें ये पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पेप्सिन क्या है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए पेप्सिन क्या है? इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पेप्सिन क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा एंजाइम। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों भारत में किसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जोधपुर को। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जोधपुर, ये राजस्थान का शहर है, इसे ब्लू सिटी के नाम से भारत में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र को 1903 में साउथ अफ्रीका में प्रकाशित किया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इंडियन ओपिनियन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने कहां प्रकाशित किया था, आप लोग याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में प्रकाशित किया था। कब किया था? 1903 में किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ये 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी लोग इनको याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा आपका इंडियन ओपिनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऑक्सीजन और वाटर की, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। दिलीप, कृष्णा, रोहित, शिवकुमारी, कीर्ति, शीतल, RS, अमित, JK, रॉली, मनीषा, विमलेश, आरुषि, इनके राइट आंसर हैं। इन लोगों ने राइट आंसर दिए सेजल, हितेश, सौरभ, हतीश, सुंदर, रिजवान, सुमित, कीर्ति, नितिन, कमल, इन सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड। मान्या, सचिन, दिलीप, राम, विद्या, दीपक, अकरम, सभी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा अमीटर, करेक्ट आंसर है इसका। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका, बी करेक्ट आंसर इसका। कंचन,
नितिन, गुड, सभी करेक्ट आंसर हैं। अभिषेक, चरणदास, इन सभी करेक्ट आंसर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों। दिलीप पटेल, वेरी गुड। दिनेश, गुड, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अनिल, वेरी गुड। उपमा, सुंदर, रमेश, सभी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। देखिए डेली शाम को, संजू, वेरी गुड, डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है। इसका आप लोग टाइम याद रखिएगा। स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास होती है डेली शाम को 8 बजे। सभी लोग इसे लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 38 क्वेश्चन आपके जीके में पूछे जाएंगे। हमारा 38 में 38 का टारगेट है। इसके लिए आप लोग डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास हमारी होगी कल सुबह 7 बजे। टाइम को याद रखिएगा, सुबह 7 बजे आपकी अगली क्लास होगी, तो सभी लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू गाइस।